जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 15 का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। इसके 2 पार्ट्स हैं। पहले पार्ट में ये पूछा गया है कि जो आपके पास आउटपुट पावर होती है, क्या स्टेप अप ट्रांसफार्मर आउटपुट पावर बढ़ाता है? बिल्कुल भी नहीं। किसी भी मशीनरी की जो आउटपुट पावर होती है, वो इनपुट पावर से कम होती है, क्योंकि उसमें पावर लॉसेस होते हैं। जैसा कि आपके पास ट्रांसफार्मर का केस है, तो उसमें आपके पास पावर लॉसेस हैं। हिस्टैरिसीस लॉस की वजह से, यानी मैग्नेटिक डोमेन्स अलाइन करने में या ऑपोजिट सेंस में अलाइन करने के में पावर जो है वो ज़ाया होती है। दूसरा, एडी करंट्स की वजह से जो हीट अप होती है, आपके पास जो ट्रांसफार्मर की हीट अप होता है, वो एडी करंट्स की वजह से होता है, तो वो भी पावर लॉस की वजह बनता है। तो कभी भी जो है आउटपुट पावर जो है वो इनपुट पावर से ग्रेटर नहीं होती। आइडियल केस में हम कहते हैं कि अगर आप के पास कोई जो है प्रोसेस में आपके पास पावर लॉस ना हो, तो आइडियल केस में हम ये कहते हैं कि इनपुट पावर बराबर है आउटपुट पावर। अदरवाइज जो है, जो रियल प्रैक्टिस में जो आउटपुट पावर होती है वो इनपुट पावर से कम होती है। अच्छा, तो ये को स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या बढ़ाता है? असल में देखिए, आइडियल केस में हम कहते हैं कि इनपुट पावर आउटपुट पावर के इक्वल। इलेक्ट्रिकल पावर का रिलेशन होता है करंट इनटू वोल्टेज। तो इनपुट है प्राइमरी को दी जाती है, तो ये करंट भी प्राइमरी का और वोल्टेज भी प्राइमरी की। यहाँ पे करंट भी सेकेंडरी का, वोल्टेज भी सेकेंडरी की। अगर आपको पता है सेकेंडरी की टर्न्स ज़्यादा हो, तो जो सेकेंडरी की वोल्टेज है वो ज़्यादा होती है और उसको कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। लेकिन जब यहाँ पे वोल्टेज बढ़ती है ना, तो उसके अगेंस्ट जो है करंट रिड्यूस होता है, क्योंकि आपके पास अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो आई और वी का प्रोडक्ट सेम रहना है। तो इसका मतलब है इनमें से एक चीज़ बढ़नी है तो दूसरी कम हो जानी है। यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर में अगर वोल्टेज बढ़ती है, तो यस, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में वोल्टेज बढ़ती है, इसीलिए उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। उसमें करंट रिड्यूस हो जाता है। लेकिन जो दोनों का प्रोडक्ट होता है वो सेम रहता है, यानी इनपुट पावर के बराबर रहता है। लेकिन ये भी ऐसा कब होता है? जब आइडियल केस में होता है। आउट वैसे अगर रियल प्रैक्टिस की बात की जाए, तो आउटपुट पावर जो है वो इनपुट पावर से कम होती है। अच्छा, दूसरा इसका क्वेश्चन ये है, वो कहता है कि दोनों कॉइल्स जो आपके पास प्राइमरी कॉइल है और सेकेंडरी कॉइल है किसी ट्रांसफार्मर की, उनमें कोई कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन तो है नहीं। तो वो कहता है आउटपुट को एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है। तो यही तो सारा चैप्टर हम पढ़ के हैं कि यहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स की तब्दीली आ रही है, प्राइमरी में भी आ रही है, और वो कपलिंग की वजह से आपके पास बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की तब्दीली सेकेंडरी कॉइल में भी फ्लक्स में आ रही है। उस फ्लक्स की चेंज की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है सेकेंडरी कॉइल में, नियर बाय कॉइल में। तो वहाँ में आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है। तो ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल हैं, ये इलेक्ट्रिकली लिंक्ड बिल्कुल भी नहीं है, ये पहले भी आपको बताया गया है। ये मैग्नेटिकली लिंक्ड है, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स की तब्दीली की वजह से सेकेंडरी में इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होती है और अगर सर्किट क्लोज हो तो करंट फ्लो करता है। सो पावर जो है वो मैग्नेटिकली ट्रांसफर हो रही है, इलेक्ट्रिकली ट्रांसफर नहीं हो रही। बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।